कोरोना संक्रमण को लेकर जहां एक ओर शहर भर के आम लोगों में भय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ऐसे कंटेनमेंट एरिया में पहुंचे जहां पर पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है। धनकुट्टा, फाजलपुरा, मिल्कीपुरा, ढोली गली में पहुंचकर दोनों अधिकारियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों से बात की और उनका हालचाल जानने के साथ ही यह भी पता करने की कोशिश की कि उन्हें कोरोना संक्रमण किस प्रकार से हुआ है। दरअसल एसपी कलेक्टर इस बात को जानने में लगे हुए हैं कि नए नए क्षेत्रों में कैसे यह वायरस फैल रहा है। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हॉटस्पॉट एरियो से संक्रमण बाहर ना निकल सके। जो पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं उनके घर पे हम लोग लगातार जा रहे हैं, उनकी फैमिली से मिल रहे हैं। जो एक बात हमारी समझ में लगातार आ रही है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित जो जागरूकता है उसका अभाव बहुत ज़्यादा है। उस पर हमको भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, शासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये चीज़ जानी है कि हमारे जितने भी केसेज हैं वो सारे के सारे समूह में हैं, क्लस्टर्स में हैं। ये दिखाता है कि जैसे ही किसी मोहल्ले में एक पॉजिटिव व्यक्ति आता है वो फिर पूरे मोहल्ले से मिलके पूरे मोहल्ले को फैला देता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो होनी चाहिए, जितना फॉलो होना चाहिए, वो कहीं पे नहीं हो पा रहा है। इस पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा 2-3 और गतिविधियां हैं, जैसे दूध की गतिविधि हो गई या फिर इस प्रकार की और 1-2 अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली गतिविधि हो गई। ऐसे कुछ 1-2 गतिविधियां हैं जिन पे अपने को और ज़्यादा कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उस पर हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे और ख़ास तौर पर अगर 31 तारीख के बाद थोड़ी बहुत कुछ ढील दी जाती है तो उसमें कैसे इन चीज़ों को इंक्लूड करना है, उस पर हमारी रणनीति रहेगी। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इन मरीजों के मिलने से उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 639 हो गई है। आज मिले 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 2 डोर टू डोर सर्वे से मिले हैं, जबकि बाकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने प्रभारी एडीएम अत्येंद्र सिंह गुर्जर के साथ कोरोना केयर सेंटर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण किया। यहां आपको बता दें कि उज्जैन पीटीएस में कोरोना संक्रमित ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं होते हैं। इस सेंटर को आज संयुक्त रूप से चेक किया गया। इस दौरान भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य, मेडिकल उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं को निरीक्षण करने पर सुचारू रूप से संचालित होना पाया गया। इस दौरान 32वीं बटालियन के असिम्प्टोमेटिक जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ मिले। पीटीएस प्रभारी डॉक्टर एएस तोमर के अलावा डीएसपी लाइन सुरेंद्र सिंह राठौड़ उपस्थित थे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 91 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें लॉकडाउन का पालन करवाने की नसीहत दी गई। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होकर घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 290 मरीज कोरोना को हराकर अपने घर लौट चुके हैं। गुरुवार को भी आरडी मेडिकल कॉलेज से एक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटा। यहां आपको बता दें, अभी तक 295 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज ऐसे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें 171 असिम्प्टोमेटिक है, जबकि 124 सिम्प्टोमेटिक। अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह ने गुरुवार को उज्जैन संभाग की रबी फसलों की समीक्षा एवं खरीफ 2020 की फसलों की तैयारियों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने उज्जैन संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेज्ड बेड पद्धति एक अच्छी बुवाई की पद्धति है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे मक्का, सोयाबीन और अन्य फसलों की बुवाई इसी पद्धति से करें। इस पद्धति की विशेषता यह है कि अतिवृष्टि एवं अल्प वर्षा की स्थिति में फसलों की बुवाई को नुकसान नहीं हो।
लॉकडाउन के चौथे चरण में संत समाज भी मदद के लिए सामने आने लगा है। उज्जैन के वाल्मीकि धाम के संत बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने बुधवार को अपने आश्रम से करीब 5000 राशन की किट बांटी। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी मनोज सिंह और कई धर्मगुरु मौजूद रहे। संत बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो भूखमरी फैलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसे में गरीब मजबूर आदमी अपराध भी कर सकता है। उसे इस तरह के अपराध से बचाने के लिए धनाढ्य लोगों को चाहिए कि वह अपने पास से गरीबों की सेवा करे, ताकि उनकी जीवनचर्या चलती रहे और वह गलत दिशा में ना जाए। समाज के जो असहाय और ज़रूरतमंद जो गरीब लोग हैं, उनको अन्नदान करने का मानस बना था। प्रशासन की ओर से हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से अनुरोध किया और समाज के विभिन्न संगठनों को, तो सबने आकर के इस कार्य में हमारी भागीदारी दी। मैं पुनः उनका धन्यवाद करूंगा और शहर के जो साधन संपन्न लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी संकट की घड़ी में वो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल करके और असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रयास करें।